मिशन भारत के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। वर्ल्ड कप में बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फखर जमान, इमाम उल हक, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह आफरीदी 15 रुकनी दस्ते में शामिल। जमान खान, अबरार अहमद और मोहम्मद हारिस ट्रैवल रिजर्व प्लेयर होंगे। टीम सिलेक्शन पर चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक की वजाहतें। कहा, बेहतरीन टीम सिलेक्ट करने की कोशिश की। हसन अली को जख्मी, नसीम शाह का बेहतरीन मुतबादल करार दिया। कहा, एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसनैन फिटनेस मसाइल से दो चार हैं। इमाद वसीम, सरफराज अहमद और मोहम्मद आमिर को सिलेक्ट ना करने के सवाल पर चीफ सिलेक्टर का जवाब था, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। तीनों क्रिकेटर्स परफॉर्मेंस देकर टीम में आ सकते हैं। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, भारत में भरपूर जोश व खरोश। फजाई कंपनियों ने मुंबई और दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का किराया कई गुना बढ़ा दिया। दो तरफा टिकट 5 से 12,000 में दस्तयाब था। कीमत 400% तक बढ़ा दी गई। होटलों में कमरों के मुंह मांगे किराए, एक रात कयाम के 80,000 रुपए तक वसूली। बेशतर होटलों में तमाम कमरे बुक हो गए। हाई वोल्टेज टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है। जस्टिन ट्रूडो डट गए, दुनिया के सामने सिख रहनुमा के कत्ल का मामला उठा दिया। मीडिया गुफ्तगू में कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ, भारतीय खुफिया एजेंसी मुलविस है। हमारे पास कत्ल में भारतीय एजेंट्स के मुलविस होने की मुसद्दक़ा सबूत हैं। मजीद बोले, कनाडा में बेहतरीन और आज़ादाना निज़ाम इंसाफ मौजूद है जिसके तहत केस को फॉलो किया जाएगा। चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। हम कातिलों तक पहुँचना चाहते हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, कनाडा और भारत में हालात कशीदा। अमेरिका ने कैनेडियन मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सुलिवन ने कहा, कनाडा के साथ खड़े हैं। कुछ अनासिर अमरीका और कनाडा में इख्तिलाफात पैदा करना चाहते हैं कत्ल में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उन कोशिशों की हिमायत करते हैं जो तहकीकात में कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत से भी राब्ता किया है। सबसे बड़ी जमहूरिया का दावेदार आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाने में मसरूफ। भारत कई मुमालिक के कवानीन को खुलेआम चैलेंज कर चुका है। कतर में भारतीय नेवल अफसरान का पकड़े जाना और पाकिस्तान में कलभूषण नेटवर्क मिसालें दुनिया के सामने हैं। आलमी दहशतगर्द के तौर पर सामने आने वाले भारत से अब कनाडा जैसा मुल्क भी महफूज नहीं। सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मामला आने के बाद भी क्या दुनिया मूज़ और भारत के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और दहशत गर्दी की लहर समेत अफगानिस्तान की सूरत हाल उजागर किए जाने का इम्कान। कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस फोरम पर खिताब में कहा, TTP और दाइश का दोबारा सर उठाना पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए तशवीश का बायस है। TTP और दाइश से दरपेश खतरात का मिलकर सामना करना चाहिए। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम ना आया तो आलमी अमन के लिए चैलेंजेस पैदा हो जाएंगे। बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब में कहा, भारत के मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात ने खित्ते को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। हिंदुत्व का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल इस बात की अक्कासी करता है। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी। लंदन फिर सियासी मुशावरत का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज एवन फील्ड पहुंच गए। नून लीग की आला क़यादत लंदन में आज सर जोड़ेगी। इजलास में दीगर रहनुमाओं की शिरकत का भी इम्कान। पार्टी में बढ़ते इख्तलाफात को कैसे दूर किया जाए, इजलास के एजेंडे का हिस्सा। नवाज शरीफ को अदालती रिलीफ ना मिलने की सूरत में दीगर ऑप्शंस पर गौर होगा। इस्तक़बाली प्रोग्राम में तब्दीली का इम्कान। शहबाज शरीफ बड़े भाई को अहम मामलात पर नर्म मौक़िफ़ रखने पर राम करेंगे। नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड। एहतिसाब अदालतों में जमा करवाने का सिलसिला जारी। 80 रेफरेंसेस में से 20 से ज़ायद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड आज जमा कराया गया। गुज़िश्ता रोज़ 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतिसाब अदालत में जमा करवा दिया गया था। गुज़िश्ता रोज़ यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, फरजाना राजा, रुबीना खालिद समेत दीगर रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा हुआ था। रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल के बाद नोटिस जारी किए जाएंगे। ऑडियो लीक्स केस में चेयरमैन PTI की अहलिया को FIA तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। सरदार लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी की तरफ से पेश हुए। अदालत ने दरख्वास्त पर मुख्तसर समाअत के बाद FIA की तलबी का नोटिस मुअत्तल करते हुए वफाकी तहकीकाती इदारे से जवाब तलब कर लिया। फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत 28 सितंबर को करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी बेंच में शामिल। जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी।
डॉलर एक माह कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में ₹1.08 सस्ता, ₹291.70 पर ट्रेडिंग जारी। गुज़िश्ता रोज डॉलर ₹292.78 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, ट्रेडिंग के दौरान 216 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,000 से ज्यादा हो गया। डॉलर बुलंद सतह पर पहुंचने के बाद से अब तक ₹15 सस्ता हो चुका है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन, ठोस इक़दामात के नताइज सामने आने लगे। करेंसी की कदर में सितंबर के अवाइल से ही खातिर ख्वाह इजाफा, महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुंच गई। तिजारती खसारे में 40% और करंट अकाउंट खसारे को 85% तक कम करने में नुमायां पेशरफ देखी गई। चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान की IT बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। बरामदात में नुमायां तौर पर 28.4% कमी देखी गई। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाजी का दौरा अमरीका। अमीरुल बहर की 25वीं इंटरनेशनल सी पावर सिम्पोजियम 2023 में शिरकत। अमीरुल बहर ने बहरी अफवाज के सरबराहान से भी मुलाकातें की। नेवल चीफ की अमरीका के सेक्रेटरी ऑफ नेवी और दीगर हुकाम से मुलाकातें, खतरात से निमटने और पाक बहरिया के किरदार पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ ममालिक के वफूद, बहरी अफवाज, कोस्ट गार्ड सरबराहान की सिम्पोजियम में शिरकत। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस, CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान नामालूम दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्द की शनाख्त इकरामुल्लाह के नाम से हुई। ताल्लुक कलदम TTP गंडापुर ग्रुप से है। मुल्क में बरसात के नए स्पेल की एंट्री, मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, जुड़वा शहरों में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर, गुजरात, जहलम, सरगोधा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। एबटाबाद, मासेहरा, कोहिस्तान, सवात में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा, इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में बाराने रहमत बरसने का कोई इम्कान नहीं। जंगे सितंबर, मार्का डोगरई, 22 सितंबर का सूरज भारत की हजीमत के साथ तुलू हुआ। पाक फौज की पंजाब रेजिमेंट के मायनाज यूनिट ने लेफ्टिनेंट कर्नल JF गोलवाला की क़यादत में 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पर कब्जा चकनाचूर कर दिया। रेजिमेंट ने 17 रोज में 18 हमलों को पसपा किया। साबिक अफसरान का कहना है मुल्क पर कुर्बान होने का जज्बा उस वक्त हर नौजवान में भरपूर था। मूरी का रियासती असलहा मणिपुर की दहशतगर्दी में इस्तेमाल। मणिपुर में 3 मई से तशद्दुद का सिलसिला जारी। मेती और कोकी कबाइल के दरमियान नस्ली झड़पों का मामला हल ना हो सका। मणिपुर पुलिस ने तस्दीक की, शुमाल मशरकी रियासत के मुख्तलिफ थानों और असलहा खाने से असलहा और गोला बारूद लूट लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 5,668 राइफल्स और दीगर असलहा लूटा गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मई 2023 से अब तक मणिपुर फसादात में 1,118 अफराद जख्मी, 33 अफराद लापता और 5,172 जलाओ घराव के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। चीन की रूस यूक्रेन कशीदगी के खात्मे के लिए सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश। यूक्रेन बहरान पर चीन अमन का किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी नायब सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक़ के लिए उनकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। कहा, क्यूबा के दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन के अज़्म को सराहते हैं। चीन एटमी हथियार के पहले इस्तेमाल के एहतराज़ के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। खैबर पख्तूनख्वा में FC नॉर्थ का फ्री मेडिकल कैंप। लोअर दीर और खैबर पख्तूनख्वा के मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी। मेडिकल टीम ने 732 मरीजों का मुआयना किया। इलाका मकीनों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इलाका मकीनों ने FC नॉर्थ की काविश को सराहा। लाड़काना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में खून के गैर कानूनी इंतकाल का इंकशाफ। चांडका सिविल अस्पताल में कायम ब्लड बैंक को बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। लाड़काना सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी का मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाड़काना को खत लिखा। चांडका सिविल अस्पताल की सेंट्रल लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक में गैर कानूनी खून का इंतकाल किया जा रहा है। एड्स के पेश नज़र चांडका सिविल अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक को फौरी बंद कर दिया जाए। पंजाब में डेंगू के वार जारी। 121 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। तादाद 3,153 हो गई। लाहौर में वायरस के 1,266 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 41 नए मरीज सामने आए। रावलपिंडी में 29 नए केसेस की तस्दीक। मुल्तान में 28 नए मरीजों का इजाफा। खानेवाल में पेशी से वापस जाने वालों पर फायरिंग। नवाही इलाके में कार सवारों ने गोलियां बरसा दी। 2 भाइयों समेत 3 अफराद कत्ल, 1 शदीद जख्मी हो गया।
مقتولین قتل کے مقدمے میں ملزم تھے. 6 افراد نے فائرنگ کی اور فرار ہو گئے. اور انشا آفریدی کا اسلام آباد میں ولیمہ، دلہا دلہن کے لیے خصوصی اسٹیج تیار کیا گیا. بابر اعظم، شاداب خان، امام الحق، حارث رؤف، نسیم شاہ، فخر زمان اور محمد رضوان کی شرکت. مہمانوں کی بریانی، بھیڑ کے قورمے، چکن ریشمی کباب، تندوری لیمب چاپ اور گلاب جامن سے توازو کی گئی. شاہین شاہ آفریدی نے ولیمے کے لیے کالے رنگ کے کوٹ پینٹ کا انتخاب کیا. مسخ شدہ لاش میں شیطانی روح داخل ہو گئی. گاؤں والے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے. ہالی ووڈ ہارر فلم وین ایول لرکس کا ٹریلر جاری. فلم 6 اکتوبر کو ریلیز کی جائے گی. خوشبوؤں کے شہر پیرس میں سجا انوکھا فیشن شو. مورز نے خوبصورت ملبوسات زیب تن کر کے دریائے سین میں کشتی پر حسن کے جلوے بکھیرے. قازقستان کی فیشن ڈیزائنر نے خوبصورت ملبوسات کی نمائش کی. شائقین کشتی کی چھت سے ایفل ٹاور سمیت پیرس کی تاریخی عمارتوں کے نظارے بھی کرتے رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.